नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल आनंद बात करूंगा SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के बारे में, जिसमें जमुना सिंह नाम के एक व्यक्ति पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर लेते हैं। हालांकि मैं इसे आत्महत्या नहीं मानता, मैं इसे सीधा सीधा मर्डर मानता हूं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जमुना सिंह के घर के बच्चे और मिथिलेश पासवान और भोला पासवान के घर के बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। किसी कारण से उन लोगों के बीच खेल के दौरान झगड़ा हो जाता है और बात बढ़ जाती है और झगड़ा बड़ों के बीच में पहुंच जाता है। बाद में जमुना सिंह और उनके परिवार वालों पे SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और इन लोगों की त्वरित गिरफ्तारी होती है। जमुना सिंह 75 वर्ष के व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनका गांव में, जिला जवार में काफ़ी सम्मान था और वो सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वे पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर लेते हैं, जिसका CCTV फुटेज भी आया है। तो एक मामूली विवाद को किस तरह से बढ़ा दिया गया, SC/ST एक्ट का केस दर्ज किया गया, जबकि इसमें SC/ST एक्ट वाली कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि बच्चे आपस में खेल रहे थे। किसी भी दृष्टि से इसमें छुआछूत वाली कोई बात नहीं थी। परंतु जब कानून आपके फेवर में है और आपको पता है कि कैसे यूज करना है, तो कोई क्यों नहीं उसको यूज करेगा। और जमुना सिंह के भी घर के तरफ से, उनके तरफ से भी काउंटर FIR दर्ज कराई गई थी। परंतु चूंकि उस धाराओं में, उन धाराओं जो धाराएं लगी हुई थी, उसमें गिरफ्तारी के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है और SC/ST एक्ट में सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक कॉम्प्लेन ही काफ़ी है। फिर एक दूसरा मामला है, बिहार के मधुबनी जिले से प्रकाश में आया है, जिसमें भूमिहार जाति के लोगों की ज़मीन है और SC/ST उस पर कब्जा करने की कोशिश में है। और ये भूमिहार जाति के लोग, वो परिवार कितना मजबूर है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बल का प्रयोग करता है या पुलिस को बुलाता है तो वो उन्हीं पे भारी पड़ेगा। तो इस तरह से एक्ट की आड़ में किसी की जमीन पर कब्जा करना, उगाही करना बहुत आसान है। ठीक मारने का प्रयास किया, फिर पुलिस के अभी बुलाते हैं। बोलो ना पुलिस के, फिर से फोन करो, साइड में रखो, बोलो ना कौन है तोरो बाबू आ रहा है, तोरो बाबू आ रहा है, तोरो के जन्म हो गया, सब के कैसे जन्म हो गया ना, कैसे जाओ दादा कौन में जुमा तक चल गया, कौन में जुमा है माने पहला तो बिया में छे कानून ये मार का भूल में घुसियाली है, ये भी का भूल में घुसियाली है। वीडियो बना, खत्म वाला क्या है, वीडियो बना, खत्म वाला के जमीन है से तुम्हारा बाप के है, वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना। हां चला तो चला ना, तो चला चला। और सबसे बड़ी बात है कि इसका प्रचार किया जाता है। सरकार और विभिन्न संस्थाएं SC/ST एक्ट को कैसे यूज करना है और किस तरह से इस पे कार्रवाई होती है, कितना मुआवजा मिलता है, इसका प्रचार करती हैं। एक तरह से उनके द्वारा ये बोला जाता है कि आप केस करो तब आपको पैसा मिलेगा। एक बुंदेलखंड से एक वीडियो आया है, आप उस वीडियो को देखें। हरिजन एक्ट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए बना है सर, तो उसको हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से सुनाना चाहेंगे सर। अच्छा, जोर से सुना ना, सबको सुनाई देना। जी जी सर। गली मोहल्ला घर हो बस्ती धमकी देने जो भी आए, जिंदगी भर खो सुधर जाए वो हरिजन एक्ट देव लगवाए। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण धारा कहलाए, एक्ट की धारा संज्ञेय और अजमानित श्रेणी में आए। गैर SC/ST जो भी अपराध करे थाने में देव रपट लिखाए, पुलिस वाला जो रपट लिखे ना वो भी आरोपी कहलाए। पेशी में आने जाने का खर्चा मजदूरी शासन उपलब्ध कराए, फरियादी जब तक कोर्ट न पहुँचे
जमानत मिल ना पाए, लड़ाई झगड़े में घर मिटे या परिजन की मृत्यु हो जाए, आवास भोजन और पेंशन की सुविधा शासन देने घर आए। हरिजन आदिवासी जो भी अत्याचार की FIR लिखाए, बैंक खाते में उसके लाखों रुपए की राहत राशि आए। एक्ट की धाराएं बहुत कठिन हैं, मृत्यु दंड तक हो जाए। गांव शहर में अब नहीं रहा डर, पुलिस रही सबका साथ निभाए। कोई जाति सूचक गाली दे, 100 नंबर तुरंत देओ लगाए। संकट में दौड़ी आए पुलिस, एक बार तुम लेओ बुलाए। हम लोग लगा सकते हैं जो कि हमें कानून ने दिया है, बस। यह व्यक्ति बोल रहा है कि एक्ट लगने से वह त्वरित गिरफ्तार होगा और पेशी में जाने का खर्चा भी मिलेगा और सरकार भी मुआवजा में लाखों रुपए देगी, और जब तक कि तुम हाजिर नहीं होगे उसको जमानत नहीं मिलेगी। सोचिए, ब्लैकमेलिंग के ही जरिए कितने पैसे निकाल लिए जाते होंगे। गीत गा गा करके SC/ST एक्ट के बारे में बताया जा रहा है, मुआवजा मिलेगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो हमेशा के लिए सुधर जाएगा। तो जब इस तरह से सरकारें प्रेरित करेंगी, पुलिस विभाग के द्वारा वो जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसे जागरूकता बोला जा रहा है, परंतु वो जागरूकता नहीं है। एक तरह से तो मैं कहूँगा कि किसी को फंसाने की ट्रेनिंग देने के बराबर है। अब मैं बात करूँगा सरकारी आंकड़ों की। सरकारी आंकड़ों में 70 से 75% SC/ST एक्ट के मामले झूठे पाए गए, और जो 25 से 30% जो सही पाए गए, ज़्यादातर मामलों में जाति सूचक बात कहने का आरोप है, और उसमें भी सबूत की ज़रूरत नहीं रहती है। और बहुत सारे मामले में यह है कि पहले जो जाति सूचक गालियाँ SC/ST वालों के द्वारा दी गई, और जवाब में भी अगर दूसरे पक्ष ने अगर गाली दे दिया तब भी उन पे SC/ST एक्ट लगेगा। तो बाकी मामले उसी तरह के हैं। मतलब मेरे समझ से 90 से 95% मामले झूठे हैं और बिल्कुल एक तरफा मामले हैं। तो इस तरह से SC/ST एक्ट का लगातार दुरुपयोग चल रहा है। समय समय पर या विशेष करके 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ संशोधन किए थे, परंतु मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने न कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, बल्कि उसे पहले से भी ज़्यादा SC/ST एक्ट को मजबूत बनाया। स्वयं सुशील कुमार मोदी एक ट्वीट में ऐसा बोल रहे हैं। वे इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने ऐसा किया है। बीजेपी इसको छुपाती नहीं है, और जबकि बीजेपी को मालूम है कि सवर्ण और OBC ही उनके वोटर्स हैं जिन पर SC/ST एक्ट लगाया जाता है, परंतु ये तुष्टीकरण करते हैं दलितों की, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये दोनों कहाँ जाएंगे। सवर्ण और OBC को बीजेपी अपना बंधुआ मजदूर मानती है। अब ऐसा लगता है कि SC/ST एक्ट जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें। आप सबका बहुत बहुत आभार।